कि हरियाणा में जो स्थिति है वो दूसरे राज्यों की तुलना में बेहतर है। इसको लेकर खुद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी इस बात को कह चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हरियाणा की जो सिचुएशन है बाकी दूसरे राज्यों की तुलना में बेहतर है। चाहे वो दिल्ली की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें या फिर तमिलनाडु की बात करें, चाहे आप जिस भी राज्य से तुलना कर लीजिए, हरियाणा की चाहे रिकवरी रेट की बात कर लीजिए वो भी दूसरे राज्यों की तुलना में बेहतर है। लेकिन ये भी अपने आप में एक चौंकाने वाली बात जरूर है कि 13 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है, जबकि 887 अब तक मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हरियाणा में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं विक्रम भाटिया, हमारे संवाददाता हैं। विक्रम, आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से हरियाणा सरकार और खुद सीएम ये बात कह चुके हैं कि हमारी स्थिति दूसरे राज्यों की तुलना में बेहतर है, और इसको लेकर क्या जानकारी है, तफसीलात से बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, जिस तरह हरियाणा के अंदर लगातार कोरोना की जो है संख्या बढ़ती जा रही है, उसको लेकर ये गंभीर स्थिति जरूर बनी हुई है। वहीं बात करें चाहे प्रशासन की बात करें, वो अपना काम 1566 ऐसे केस टेस्ट हुए थे जो बाहर से आए थे। उनमें से 1125 के जो सैंपल भेजे गए थे, जिसमें 1071 जो है रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई है। वहीं अभी 36 ऐसे मामले हैं जो लंबित पड़े हैं और 2 अभी केस जो हमारे सिरसा के अंदर एक्टिव हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन काफी गंभीर नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से जाए ताकि समय रहते हुए उसका जो है उसे इलाज जाए। कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन का भी इस मामले को लेकर गंभीर आ रही है। जी विक्रम, और अच्छी बात यह है आज की लॉकडाउन 4 आज से लागू है। इसको लेकर कुछ क्या रियायतें दी गई हैं, आप भी गौर कर रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, अगर जैसे पार्ट 4 शुरू हुआ है लॉकडाउन का, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम की जा चुकी है। पहले ही जो लेफ्ट राइट के हिसाब से जो दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया था उसको पूरी तरह से लागू, अभी भी जो दुकानें हैं वो लेफ्ट राइट के हिसाब से जो है खुल रही है ताकि जो है भीड़ ज्यादा ना हो। अगर दुकान सहयोग हैं दुकानों पर, वो भी जो है बिल्कुल लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ हम पहले भीड़ नजर आती थी तो लेकिन कहीं न कहीं उसको ललित, आपकी जिस तरीके से हमारे संवाददाता जुड़े, हमारे साथ सीधा बहादुरगढ़ से जुड़े हैं। विक्रम, आपके पास जल्द लौटेंगे। ललित हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ललित, जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं वहां की फिलहाल आपसे स्थिति जानना चाहते हैं, वहां पर है क्या, और जिस तरीके से आज लॉकडाउन 4 का आगाज भी हो चुका है केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद, उसको लेकर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यस, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त हूँ ग्रामीण एरिया में। यहाँ पर जो सुविधाएं दी गई है, जो लॉकडाउन में दी गई वही लागू है, क्योंकि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक जो दुकानें खोलने की अनुमति है और ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि उपयोग है, जो किसान अपने खेतों में काम कर सकते हैं। इसके अलावा लोग जो नगर परिषद का एरिया उसमें बिल्कुल लॉकडाउन में बिल्कुल भी कोई छूट नहीं थी, किसी भी दुकानदार को छूट नहीं थी, क्योंकि जिस प्रकार से बहादुरगढ़ में कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, उसी को देखते हुए प्रशासन ने अनाउंसमेंट किया था कि कोई भी व्यक्ति अपने समय सीमा से ज्यादा दुकान खोलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और करीब 27 कॉलोनियों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, जिनमें कोई भी दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी है। और आज से लॉकडाउन 4 का पहला दिन है, इसमें भी जो पहले लॉकडाउन 3 में जो छूट दी गई थी वही छूट है। इसके अलावा जो नगर परिषद के एरिया में जो दुकान खुलने का समय है वो 7 बजे से 10 बजे तक का, और शाम को भी 4 से 7 बजे तक का दुकान खोलने का समय। इसके अलावा जो मेडिकल स्टोर है, और जो डॉक्टरों की दुकान है, जो क्लिनिक है, वही खुले रहेंगे। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा छूटे बहादुरगढ़ को नहीं मिली है। झज्जर जिले के लिए की खबर भी है, क्योंकि 4 उपमंडल लगते हैं झज्जर जिले में, जिसमें से 3 उपमंडल बिल्कुल कोरोना रहित हो गए हैं। और जैसे देवरी, झज्जर और बादली में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस अब फिलहाल नहीं है। केवल बहादुरगढ़ में एक्टिव केसों की संख्या 37 है, जिसमें से 37 लोग अपनी पीजीआईएमएस रोहतक में कोविड
वार्ड में इलाज चल रहा है, उनकी भी आशा की जा रही है जल्द ही स्वस्थ होकर अपने घर आएंगे। और प्रशासन ने लोगों से आह्वान किया है कि वह अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे और कोई भी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए। इसके अलावा जो प्रवासी मजदूर हैं उनको भी भेजने का कार्य यहाँ पर जोरों पर है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज एरिया, फैक्ट्री एरिया करीब 5,000 के करीब यहाँ पर फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पर प्रवासी मजदूर भी काफी हैं और करीब 1 लाख प्रवासी मजदूरों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है अपने घरों तक जाने के लिए, जिसको लेकर प्रशासन ने समय समय पर बस भी भेजी है, ट्रेनों के जरिए भी उन्हें भेजा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो ललित आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि प्रवासी मजदूरों का यहाँ पर बहुत बड़ा, वहाँ पर बड़े स्तर पर काम करते हैं, वहाँ पर फैक्ट्रियां हैं 5,000 की संख्या में तकरीबन, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि फैक्ट्री मालिकों से आपने बातचीत की होगी, वहाँ पर उनसे जानने का प्रयास किया होगा कि वहाँ पर प्रवासी मजदूरों को भेजा तो जा रहा है, लेकिन वहाँ पर जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में लेबर की कमी भी आएगी। जी बिल्कुल, यह बात देखने वाली। वैसे तो सरकार ने जो फैक्ट्रियां 50% के साथ चालू करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद करीब 1200 फैक्ट्रियां, 60% जो फैक्ट्रियां हैं वह चल भी पड़ी हैं। लेकिन उनके सामने एक सबसे मोटी समस्या आ रही है, जो मजदूर हैं वो ज्यादा है और जो कम है वो काम मिल रहा है। इसीलिए जो प्रवासी मजदूर है वह अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं और उनका कहना, मजदूरों से भी बात की गई, उनका कहना है कि हम यहाँ बैठे कब तक अपना पेट गुजारा करें, क्योंकि यहाँ हम काम करने के लिए आ रहे हैं, काम हमें यहाँ मिल नहीं रहा है, इसके जरिए हम कैसे अपना पालन पोषण करें। यहाँ पर किराएदार भी हैं, किराए पर रहते हैं, उनका किराया भी देना है, लोगों द्वारा हमें जो मकान मालिक है उनसे किराया भी मांगना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि 2 महीने लॉकडाउन को समय बीत नहीं जा रहा है। आज 18 तारीख हो गई है और इससे 2 दिन बाद 2 महीने बीत जाएंगे, जिसका 4था लॉकडाउन लगा है। उसको लेकर मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों का साफ तौर से कहना है, अगर हमें काम नहीं दिया जा सकता तो हमें अपने घरों तक भेजा जाए। लेकिन प्रशासन और सरकार बार बार इनसे अनुरोध कर रही है, आपके लिए फैक्ट्रियां चला दी गई हैं, आप यहीं रहें। और जो फैक्ट्री मालिक हैं उनके सामने भी काफी परेशानी आ रही है, क्योंकि बिल्कुल बहुत बड़ी परेशानी है इस बात को लेकर और बड़ा सवाल भी जहन में यही है। चलिए अब सीधा चलते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रम भाटिया जुड़े हैं। विक्रम भाटिया, आपसे जानना चाहते हैं, आप शुरुआत से लेकर अब तक लॉकडाउन, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, अब आज से 4 का भी आगाज हो चुका है, तो आप क्या कुछ बदलती हुई तस्वीर देख रहे हैं 3 और अगर 4 की तुलना करें तो? आज पहला शुरू हुआ जो बेवजह सड़कों पर घूमने वाले जो लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और बाकायदा उनके चालान किए गए थे। ये जब लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लगभग 2 करोड़ रुपए विक्रम, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, आपसे दोबारा से संपर्क साधने का हम प्रयास करेंगे। तो अभी हम सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता ललित के पास। ललित, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे वो लॉकडाउन फर्स्ट की बात हो, चाहे सेकंड की बात हो, चाहे वो थर्ड की बात हो, आज तो 4th का भी आगाज हो चुका है, क्या कुछ बदलती हुई तस्वीर, क्या कुछ सिनेरियो देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जो पहला लॉकडाउन लगा उस दौरान काफी उसका लोगों में भी चिंता थी, क्योंकि आप लोग उस दौरान क्यों पहले 1-2 केस आए थे, उस दौरान लोग अपने घरों में रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, दूसरा लॉकडाउन आया, लोग कुछ घरों से बाहर निकलने शुरू हुए, क्योंकि लॉकडाउन दूसरा जब स्टार्ट हुआ उस दौरान जो प्रवासी मजदूर थे पहले तो 21 दिनों तक से अपने घरों में रहे। लेकिन जैसे ही दूसरे लॉकडाउन का आगाज हुआ उसके तुरंत बाद से प्रवासी मजदूर रोडों पर दिखने स्टार्ट हो गए थे और अपने घरों की तरफ जाने लगे थे, जिसी को देखते हुए सरकार ने उन्हें सेंटर होम बनाए गए, सेंटर होम में रखा गया, वहां पर इनके खाने पीने की व्यवस्था की गई और जो मूलभूत सुविधाएं थी उनकी व्यवस्था की गई। जैसे जैसे आगे लॉकडाउन बढ़ता गया, तीसरे चरण का लॉकडाउन आया, उसमें भी काफी सरकार ने लोगों को छूट भी दी गई। और लेकिन जैसे ही तीसरा लॉकडाउन बहादुरगढ़ वह झज्जर जिले में प्रवेश किया, उस दौरान काफी हद तक स्थिति खराब होती जा रही थी, क्योंकि पहले दूसरे लॉकडाउन में बहादुरगढ़ में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या नहीं थी। जैसे ही तीसरे चरण का लॉकडाउन आया उसमें लोग इतने कोरोना के पॉजिटिव केस आए जिसने झज्जर जिले के हालात खराब कर दिए। जिससे सबसे पहले केस जो सब्जी मंडी के सामने आया, जिसके बाद रैंडम सैंपल लिए झज्जर की सब्जी मंडी के लिए, बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी से सैंपल लिए गए, जिसके बाद बहादुरगढ़ में कोरोना बम फूटा और कोरोना बम ऐसा फूटा कि जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब 2 दिन से कुछ राहत मिली है झज्जर वासियों को कि कल भी कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया और 10 लोग ठीक होकर अपने घरों तक पहुंचे हैं, क्योंकि
जिस प्रकार से हर रोज कोरोना में इजाफा हुआ वही कारण है। जिसके बाद जैसे ही कोरोना के केस बढ़े भागवत में, उसी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सख्ताई की गई और जो लॉकडाउन 3 में लोगों को छूट दी गई थी, झज्जर जिले में, झज्जर में, जबेरी में, बादली में तो छूट दी गई थी, लेकिन भागवत के नगर परिषद एरिया में कोई भी छूट नहीं दी। चलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई ललित आपने। तो चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं विक्रम भाटिया। विक्रम भाटिया, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे जिस तरह से चाहे लॉकडाउन फर्स्ट की बात कर ले, चाहे सेकंड की बात कर ले या फिर थर्ड की, आज तो फोर्थ का भी आगाज हो चुका है। तो ऐसे में क्या कुछ बदलती हुई तस्वीर जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर किस तरह से मामलों में वृद्धि देखी गई शुरुआत से लेकर अब तक? जी, जिस तरह लॉकडाउन फर्स्ट शुरू हुआ था उसको लेकर लोग जिस तरह अपने घरों में रहने की बार बार प्रशासन अपील कर रहा था कि लोग अपने घरों में रहें, लेकिन देखा गया था कि काफी संख्या में बेवजह लोग जो है सड़कों पर निकल आते थे। उसके खिलाफ जो है प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ भारी भरकम जो है जुर्माना भी लगाया था, चालान किए गए थे, बाकायदा जो वाहनों को इंफॉर्म भी किया गया था। और उसी तरह जैसे 2 लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू हुआ, उसके बाद जो है लोगों को उम्मीद जगी कि दुकानें खोलेंगी और वो अपनी दुकानों पर जाएंगे। दुकानें खोल दी गई, लेकिन उसके बाद वो एक बार फिर जो है भीड़ देखने को मिली थी। जैसे ही लॉकडाउन पार्ट तो प्रशासन ने लेफ्ट और राइट का जो एक निर्णय। जी चलिए, हमारे दोनों सहयोगियों का बहुत